अगर आप आज एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी छोटी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट या 3XO पर अपना पैसा लगाने से पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, वरना आप जिंदगी भर पछताएंगे। क्योंकि हुंडई इस बार जो कार ला रही है वो कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, वो इस सेगमेंट का पूरा खेल खत्म करने वाली है। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है बिल्कुल नई अगली जनरेशन की हुंडई वेन्यू है और ये कार बाजार में बवाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज मैं आपको वो 7 खतरनाक कारण बताऊंगा कि क्यों आपको करंट वेन्यू का मॉडल या नेक्सन, ब्रेजा, सोनेट, 3XO इन सबको भूलकर इस नई कार का इंतजार करना ही चाहिए। हम इसके एक एक पुर्जे पर बात करेंगे, इसका डिजाइन, इसका केबिन, इसकी सुरक्षा, इंजन, कीमत, सब कुछ। और वीडियो के आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ये एक गाड़ी बाजार के सारे बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी करने वाली है। ये कार 4 नवंबर 2025 को भारत में आ रही है। तो चलो शुरू से समझते हैं कि ये क्या चीज है। उन 7 कारणों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये नई कार दिखती कैसी है और इसमें मिल क्या रहा है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखो। ये वो वेन्यू बिल्कुल नहीं है जिसे आप सालों से सड़क पर देख रहे हो। इसका डिजाइन पूरा बदल दिया गया है। सच बताऊं तो ये अब एक छोटी क्रेटा या पैलिसेड एसयूवी लग रही है। पुरानी वेन्यू जो थोड़ी गोल मटोल सी लगती थी, हुंडई ने उस डिजाइन को हटा दिया है। नई वेन्यू का डिजाइन एकदम नया, चौकोर और बहुत कड़क है। सबसे पहले सामने का हिस्सा, फ्रंट देखो। ये कार अब कितनी चौड़ी और ऊंची लग रही है। इसका बोनट एकदम सपाट और ऊंचा है जो इसे एक असली एसयूवी वाला रौब देता है। ग्रिल बिल्कुल नई है। ये हुंडई की नई पैरामीट्रिक डिजाइन वाली ग्रिल है जैसी हमने बड़ी गाड़ियों में देखी है। सबसे बड़ा बदलाव है इसकी लाइटों में। हुंडई ने इसमें भी अपनी नई सी पैटर्न वाली एलईडी डीआरएल दी है। ये पतली सी पट्टी ऊपर बोनट के किनारे पर होगी और शायद पूरी बोनट में जुड़ी होगी जैसी नई क्रेटा में है। जो मेन हेडलैम्प हैं वो नीचे बम्पर पर आ गए हैं और आप देख सकते हो कि ये चौकोर खड़े डिजाइन में है। ये 4 हिस्सों क्वाड बीम वाले प्रोजेक्टर लैंप हो सकते हैं। ये डिजाइन इसे सड़क पर एक अलग ही पहचान देगा। ऐसी कार लगेगी जो अपनी कीमत से कम 4 से 5 लाख रुपए महंगी हो। अब जरा कार के साइड में देखो। पहियों के ऊपर जो ये काली पट्टी क्लैडिंग है वो अब ज्यादा मजबूत और चौकोर हो गई है। ये कार को और भी चौड़ा दिखाती है। कार की लंबाई 4 मीटर के अंदर ही रहेगी, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा है कि ये लंबी लगती है। अलॉय व्हील्स का डिजाइन बिल्कुल नया है। ये 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील हैं, जिनका पैटर्न एक स्टार जैसा है और ये बहुत तेज दिखते हैं। रूफ रेल्स भी मजबूत दी गई हैं। एक और बड़ा बदलाव देखो कार के पिछले सी पिलर पर। यहाँ एक नया डिजाइन दिया गया है और एक छोटा शीशा क्वार्टर ग्लास भी जोड़ा गया है। ये न सिर्फ डिजाइन को ताजा बनाता है बल्कि अंदर बैठने वालों को केबिन ज्यादा हवादार महसूस कराएगा। अब चलो कार के पिछले हिस्से पर। यहाँ भी कहानी पूरी पलट दी गई है। पुरानी वेन्यू की लाइटें अब चली गई, उनकी जगह ले ली है नई जुड़ी हुई कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स ने। ये भी नए पैटर्न वाली होंगी और रात में बहुत जबरदस्त दिखेंगी। आप इनका डिजाइन साफ देख सकते हो। बीच में वेन्यू का नाम बड़े अक्षरों में लिखा होगा। बम्पर को भी पूरा बदल दिया गया है। ये अब ज्यादा मजबूत डुअल टोन वाला है और इसमें नीचे एक बड़ी सिल्वर रंग की स्किड प्लेट दी गई है। सब मिला के बाहर से ये कार 10 में से 10 नंबर लेती है। ये डिजाइन इतना ताजा और दमदार है कि पुरानी वेन्यू इसके सामने बिल्कुल फीकी लगेगी। चलो अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। हालांकि ये तस्वीर बहुत साफ नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो बहुत बड़ा बदलाव है बॉस। ये केबिन पुरानी वेन्यू से जरा भी मेल नहीं खाता। ये बिल्कुल नया है। सबसे पहली चीज जो आपकी नजर में आएगी वो है इसका नया स्टीयरिंग व्हील। ये 3 स्पोक वाला नया डिजाइन है जो हमें नई क्रेटा और दूसरी महंगी हुंडई गाड़ियों में मिलता है। ये देखने में बहुत नया और महंगा लगता है, लेकिन स्टीयरिंग से बड़ी चीज है सामने का डैशबोर्ड। यहाँ हुंडई ने इस सेगमेंट का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। पुरानी वेन्यू में 8 इंच या बड़ी वेन्यू में 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, लेकिन नई वेन्यू में जैसा कि दिख रहा है एक बड़ी जुड़ी हुई कनेक्टेड स्क्रीन दी गई है। और खबर पक्की है कि ये कोई छोटी मोटी स्क्रीन नहीं बल्कि 2 बड़ी स्क्रीन होंगी। जी हाँ, आपने सही सुना। एक स्क्रीन आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए बीच में और दूसरी स्क्रीन ड्राइवर के सामने स्पीडोमीटर और बाकी जानकारी के लिए। डिजिटल क्लस्टर। ये डिजाइन हुंडई क्रेटा से भी एक कदम आगे है। ये इस सेगमेंट में सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन डिस्प्ले होने वाला है। डैशबोर्ड का पूरा डिजाइन नया है। एसी के बटन नए हैं। सीटें जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है काले कपड़े की हैं, लेकिन हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ऊंचे मॉडलों में डुअल टोन वाली सीटें मिलेंगी। अब बात करते हैं उन चीजों की जो तस्वीरों में शायद साफ न दिखें, लेकिन जिनके आने की खबर पक्की है। पहली है सुरक्षा। पुरानी वेन्यू में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं, जो बहुत बढ़िया बात है। नई वेन्यू भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव होगा अडास यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। और ये कोई मामूली लेवल 1 वाला अडास नहीं होगा जैसा पुरानी वेन्यू में मिलता है। नई वेन्यू में लेवल 2 अडास मिलने वाला है। इसका मतलब है कि कार में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, आगे वाली कार के हिसाब से खुद रफ्तार कम ज्यादा करना, लेन कीप असिस्ट, कार को अपनी लेन में रखना, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, सामने टक्कर से पहले चेतावनी देना और खुद ब्रेक लगाना जैसी महंगी गाड़ियों वाली खूबियां होंगी। ये सुरक्षा के मामले में इसे सीधे 3XO और सोनेट के ऊपर खड़ा कर देगा। दूसरी बड़ी खूबी जिसका हम सबको इंतजार था वो है एक 360 डिग्री कैमरा। जी हाँ, पुरानी वेन्यू में सिर्फ पीछे का कैमरा आता है जो आज के जमाने में कम लगता है। नई वेन्यू में 360 डिग्री कैमरा मिलेगा जिससे तंग जगहों पर कार पार्क करना बच्चों का खेल बन जाएगा। और अब आते हैं इंजन पर। हुंडई यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि वेन्यू के इंजन पहले से ही बहुत दमदार और भरोसेमंद है। आपको 3 इंजन विकल्प मिलते रहेंगे। पहला 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो लगभग 82 हॉर्स पावर बनाता है। ये उन लोगों के लिए है जो
ज्यादातर शहर में चलाते हैं और जिन्हें कम खर्च वाली कार चाहिए। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आएगा। दूसरा और सबका पसंदीदा 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इंजन 120 हॉर्स पावर की ताकत देता है और कार को एक रॉकेट बना देता है। ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल या IMT और 7 स्पीड DCT यानी डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। और तीसरा जो डीजल पसंद करने वालों के लिए एक तोहफा है वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। ये इंजन 116 हॉर्स पावर की ताकत और 250 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क बनाता है। अभी तक ये सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता था, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद है कि नई वेन्यू में किया सोनेट की तरह इस डीजल इंजन के साथ एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये डीजल ऑटोमेटिक चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाएगा। तो ये थी नई वेन्यू की पूरी जानकारी। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, वो 7 बड़े कारण जिनकी वजह से आपको बाकी सब छोड़कर इस कार का इंतजार करना चाहिए। पहला कारण है इसका डिजाइन। जैसा मैंने पहले कहा, पुरानी वेन्यू एक अच्छी कार है, लेकिन वो दिखती एक क्रॉसओवर जैसी है। लेकिन ये नई वेन्यू एक असली मजबूत, दमदार और जबरदस्त SUV लगती है। इसका ऊंचा बोनट, चौड़ी ग्रिल और खड़ी लाइटें इसे सड़क पर एक अलग ही रौब देती हैं। ये डिजाइन ऐसा है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। ये डिजाइन न सिर्फ पुरानी वेन्यू से बल्कि नेक्सन और ब्रेजा से भी 100 गुना ज्यादा ताजा और मजबूत लगता है। जब आप इतनी महंगी कार खरीदते हैं तो आप चाहते हैं कि वो दिखे भी वैसी ही, और ये नई वेन्यू बिल्कुल वैसी ही दिखती है। दूसरा कारण है इसका केबिन। पुरानी वेन्यू का केबिन आज भी अच्छा है, लेकिन नई 3XO या नेक्सन के सामने थोड़ा पुराना लगने लगा है। लेकिन नई वेन्यू का केबिन एक दूसरी ही दुनिया है। 2 बड़ी बड़ी की स्क्रीन सोचकर ही मजा आ जाता है। ये स्क्रीन न सिर्फ क्रेटा से मिलती है बल्कि इस सेगमेंट में किसी और कार में आपको नहीं मिलेंगी। ये कार के अंदर के पूरे माहौल को बदल कर रख देंगी। नया स्टीयरिंग व्हील, नया डैशबोर्ड डिजाइन और बेहतर सामान मटेरियल आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप 4 मीटर SUV में नहीं बल्कि किसी 25 लाख की कार में बैठे हैं। ये तीसरा कारण शायद सबसे जरूरी है, सुरक्षा। 6 एयर बैग तो अब आम बात हो गए हैं, लेकिन लेवल 2 ADAS इस सेगमेंट में सिर्फ 3XO में मिलता है। हुंडई इसे अपनी नई वेन्यू में लाकर सुरक्षा का खेल ही बदल देगी। सोचो, आप हाईवे पर चल रहे हैं और कार खुद ब खुद अपनी लेन में चल रही है, या आप शहर के ट्रैफिक में हैं और आपसे आगे वाली कार अचानक रुक जाती है, आपकी कार खुद ब खुद ब्रेक लगा लेती है। ये खूबी न सिर्फ आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखती है बल्कि कार चलाने के तनाव को भी बहुत कम कर देती है। ये एक ऐसी खूबी है जिसके लिए लोग खुशी खुशी ज्यादा पैसे देंगे। चौथा कारण है वो छोटी छोटी लेकिन काम के फीचर्स जो हुंडई इस बार दे रही है। पहला, 360 डिग्री कैमरा। ये फीचर्स अब इस सेगमेंट में जरूरी हो गया है। तंग पार्किंग में कोई टेंशन नहीं। दूसरा, वेंटिलेटेड सीटें। गर्मी के मौसम में ये सीटें किसी वरदान से कम नहीं है। ऊपर वाले मॉडलों में ये फीचर्स पक्का मिलेगा। तीसरा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी ड्राइवर और साथ बैठने वाला दोनों अपने अपने हिसाब से एसी का तापमान सेट कर सकते हैं। और चौथा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये सब चीजें मिलकर कार चलाने के मजे को दोगुना कर देती है। पांचवा कारण खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ज्यादा चलते हैं या जिन्हें डीजल इंजन का टॉर्क पसंद है। पुरानी वेन्यू में डीजल इंजन तो है पर सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको सोनेट या नेक्सन के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब जैसा कि पक्का माना जा रहा है, नई वेन्यू में 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ एक शानदार 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। ये जोड़ी न सिर्फ दमदार होगी बल्कि बहुत आरामदायक और भरोसेमंद भी होगी। ये उन ग्राहकों को वापस हुंडई के पास ले आएगी जो सिर्फ एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की कमी की वजह से दूसरी गाड़ियां देख रहे थे। छठा कारण है केबिन का एहसास। देखो बॉस, स्पाई तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कार में एक सिंगल पेन सनरूफ है। महिंद्रा 3XO की तरह बड़ी पैनोरामिक सनरूफ नहीं है जो एक कमी लग सकती है, लेकिन हुंडई ने ये कमी अपनी बड़ी स्क्रीन और नए डैशबोर्ड डिजाइन से पूरी कर दी है। इसके अलावा कार में जो पीछे नया क्वार्टर ग्लास छोटा शीशा जोड़ा गया है उससे केबिन पहले से ज्यादा खुला डुला और हवादार लगेगा। तो भले ही आसमान पूरा ना दिखे लेकिन अंदर का एहसास बिल्कुल महंगा वाला होगा। सातवां और आखिरी कारण है हुंडई का ब्रांड। हुंडई की गाड़ियां भरोसेमंद होती हैं, उनका सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है और उनके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। नई वेन्यू इन सभी खूबियों से भरी होने के बावजूद हुंडई इसकी कीमत को बहुत सही रखेगी। अंदाजा है कि इसकी कीमत पुरानी वेन्यू से 20 से 50 हजार रूपए ज्यादा हो सकती है, यानी ये 7,75,000 रूपए से शुरू होकर 14 लाख रूपए एक्स शोरूम तक जा सकती है। अगर इन नए फीचर्स के साथ जैसे लेवल 2 ADAS, 12 इंच की स्क्रीन, डीजल ऑटोमेटिक के साथ ये कार इस कीमत पर आती है तो ये बाजार में सबसे बेहतरीन सौदा यानी वैल्यू फॉर मनी बन जाएगी। ये तो हो गए वो 7 कारण कि क्यों ये कार पुरानी वेन्यू से लाख गुना बेहतर है। लेकिन अब वीडियो के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। क्या ये कार बाजार के बड़े खिलाड़ियों यानी नेक्सन, ब्रेजा, सोनेट और 3XO को हरा पाएगी? चलो एक एक करके देखते हैं। टाटा नेक्सन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग और उसका नया डिजाइन। लेकिन नई वेन्यू के आने के बाद नेक्सन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्यों? पहला, सुरक्षा। नेक्सन के पास 5 स्टार रेटिंग है लेकिन नई वेन्यू के पास लेवल 2 ADAS होगा जो कार को टक्कर होने से पहले ही बचा लेता है। ये एक कदम आगे की सुरक्षा है। दूसरा, केबिन का एहसास। नेक्सन की 10 इंच की स्क्रीन अच्छी है लेकिन वेन्यू की ड्यूल स्क्रीन के सामने वो फीकी पड़ जाएगी। तीसरा, इंजन। नेक्सन का टर्बो पेट्रोल इंजन अच्छा है लेकिन हुंडई का टर्बो DCT ज्यादा तेज और मजेदार माना जाता है। और आखिर में डीजल ऑटोमेटिक। नेक्सन में डीजल AMT आता है जो झटके देता है
जबकि वेन्यू में एक ज्यादा आरामदायक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आएगा। हर मामले में वेन्यू का पलड़ा भारी है। मारुति ब्रेजा का सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है, मारुति का भरोसा और ज्यादा माइलेज देने वाला 1.5 लीटर का इंजन। लेकिन इसके अलावा ब्रेजा हर मामले में नई वेन्यू से मीलों पीछे है बॉस। ब्रेजा का इंजन दमदार नहीं है, उसमें कोई टर्बो पेट्रोल या डीजल इंजन का विकल्प नहीं है। ब्रेजा में छोटी सी सनरूफ है, वेन्यू का केबिन उससे कहीं ज्यादा महंगा है। ब्रेजा में अडास नहीं है, 360 कैमरा भी नहीं है। जो ग्राहक आज के जमाने की नई कार चाहता है वो ब्रेजा को छोड़कर सीधे नई वेन्यू के शोरूम जाएगा। ब्रेजा सिर्फ उन लोगों के लिए रह जाएगी जिन्हें सिर्फ माइलेज और भरोसे से मतलब है। सोनेट के पास अभी अडास लेवल 1 है, डीजल ऑटोमेटिक है और एक शानदार केबिन है। तो वेन्यू कैसे जीतेगी? वेन्यू के पास 3 बड़े हथियार हैं। पहला, डिजाइन। सोनेट का डिजाइन अच्छा है, लेकिन नई वेन्यू का डिजाइन ज्यादा मजबूत और एसयूवी जैसा है जो ज्यादा लोगों को पसंद आएगा। दूसरा, केबिन। सोनेट की 10 इंच की स्क्रीन अब पुरानी लगेगी जब वेन्यू अपनी स्क्रीन लाएगी। और तीसरा, लेवल 2 अडास। ये सुरक्षा के मामले में सोनेट से एक कदम आगे है। ये छोटी छोटी बातें वेन्यू को आगे निकाल देंगी। 3XO ने पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 अडास देकर पूरे सेगमेंट को हिला दिया था। उसका इंजन भी सबसे दमदार है। तो क्या वेन्यू इससे मुकाबला कर पाएगी? बिल्कुल। हुंडई 3XO को 3 जगह मात देगी। पहला, डिजाइन। 3XO का डिजाइन खासकर पीछे से बहुत लोगों को अजीब लगता है, जबकि वेन्यू का डिजाइन एक पारंपरिक, सुंदर और मजबूत एसयूवी का है जो हर किसी को पसंद आएगा। दूसरा, केबिन की क्वालिटी। महिंद्रा ने बहुत सुधार किया है, लेकिन हुंडई के केबिन की फिट फिनिश और प्लास्टिक की क्वालिटी का मुकाबला करना अभी भी मुश्किल है। वेन्यू का केबिन ज्यादा महंगा लगेगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, डीजल ऑटोमेटिक। 3XO में डीजल इंजन तो है, पर सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। ये है हुंडई का तुरुप का इक्का, जिसे डीजल भी चाहिए और ऑटोमेटिक का आराम भी। उसके लिए नई वेन्यू इकलौता और सबसे अच्छा विकल्प होगी। तो बॉस, सब मिला के बात ये है कि ये नई हुंडई वेन्यू सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। ये इस सेगमेंट में हर किसी के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। ये पुरानी वेन्यू से हर एक मामले में मीलों आगे है। इसका कड़क एसयूवी डिजाइन, महंगा केबिन, लेवल 2 अडास और डीजल ऑटोमेटिक जैसी खूबियां इसे नेक्सन, ब्रेजा, सोनेट और 3XO के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनाती है। अगर आप एक 4 मीटर एसयूवी खरीदने की सोच रहे थे तो मेरी सलाह मान लो। 4 नवंबर तक रुक जाओ। ये इंतजार आपके कई साल और लाखों रुपए वसूल करा देगा।